मामा, आपको पता है मैंने मरने की कोशिश क्यों की थी? रबाब, बताए ना, क्या पता आपको? यही कि तुम अशर से बहुत मोहब्बत करती थी और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। जब तुम्हें पता चला कि अशर की जिंदगी में कोई और है तो वो मुझे खत लिखते थे और मैं भी उनको खत लिखती। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे मुंह पे मुझे छुपला दी और कहा कभी मैंने खत नहीं लिखा। और जिस दिन उन्होंने कहा कि वो खत नहीं लिखते, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो सच बोल रहे, क्योंकि वहां सिर्फ मैं और अशर थे। वो सच कह रहे थे मामा। लेकिन अशर ने जब कहा कि वो मुझे खत नहीं लिखते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन खतों की वजह से मैं अशर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी मामा। लेकिन जब अशर ने कहा कि वो खत नहीं लिखती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मामा। और फिर मामा, अगर वो खत अशर ने नहीं लिखी तो किसने लिखी? मैं अशर को भूल सकती हूँ, उसकी मोहब्बत को भूल सकती हूँ, लेकिन उस खत में लिखे हुए अल्फाजों को नहीं। जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा कि वो खत लिख कौन रहा था, मैं नहीं भूलूंगी। मैं नहीं भूलूंगी मामा। भूल जाओ रबाब, छोड़ दो इन बातों को, भूल जाओ। मामा, क्या हुआ? इसका बटन टूटा। लाओ मैं लगा देती हूँ।
आंटी, क्या है? मेरे कमरे में कोई गया था कब? जब मैं मामा की तरफ थी। हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे कमरे में आने की। अच्छा, तो अशर की सारी शर्ट्स के बटन क्यों टूटे हुए हैं? मुझे क्या मालूम, तुमने खुद तोड़े होंगे। मैं भला क्यों तोड़ूंगी? हमें नहीं पता। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं जोया बात कर रही हूँ। कैसी हैं जोया मैम? अशर से बात करवा सकती हैं? अशर सर तो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे। अच्छा, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अशर कहाँ थे? ऑफिस भी नहीं थे, मैं कब से कॉल कर रही थी। अच्छा, वो मैं एकदम से इतनी टेंशन में आ गई थी, मैंने ऑफिस कॉल कर दी। आई एम सॉरी। ठीक है, बाय। रबाब बाजी, क्या है? वो ना बाहर जोया बाजी आई हैं। तुम? वो आपका पूछ रही हैं। क्यों? मुझे पता नहीं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम रो रही थी? नहीं, तुम्हारी आंखों से लग रहा है। वो आंखों में दस्त चला गया था। बैठे। एक बात पूछूं तुमसे? मुझे तुम मेरी और अशर की शादी में क्यों नहीं आई? वो मामा और मेरा पहले से प्लान बना हुआ था। आपकी शादी की डेट अचानक से फिक्स हो गई, तो वो डेट क्लैश हो गई, इस वजह से हम आ नहीं सके। फिर भी तुम्हारे मामू के बेटे की शादी थी, प्लान तो बाद में भी हो सकते थे। मामा ने किसी की इयादत भी करनी थी, तो इसलिए जाना जरूरी था। बाद में भी तो आ सकती थी, मुबारकबाद देने। ऐसा लग रहा है रुबाब कि तुम मेरी और अशर की शादी से खुश नहीं हो। नहीं, हर किसी ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं और मामा तो आपकी तरफ चक्कर लगाने ही वाले थे। हम जरूर आएंगे। इंतजार करूंगी। चलते हैं।
हेलो। जरूरी बात करनी है तुमसे, थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? देखो प्लीज इनकार मत करना, मैं छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अंकल, आपने अशर को देखा है कहीं? नहीं बेटा, देखा तो नहीं, लेकिन घर में ही होगा। घर में नहीं है, रूम में भी नहीं है, मैं सारा देख चुकी हूँ। अच्छा, रूम में नहीं है तो फिर बेटा हो सकता है वॉक के लिए गया हो। नहीं अंकल, वॉक के लिए भी नहीं गया, गाड़ी बाहर खड़ी है और दरवाजा भी अंदर से लॉक्ड है। ताई मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। अच्छा, चलो मैं देखता हूं। अशर, 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 मैं देख चुकी हूँ, नहीं है। मैं देख के आता हूं। अशर, अशर, अशर। ये शोर कैसा है? जी बाजी, वो नीचे वालों का बेटा है ना, जिसकी शादी हुई थी। हाँ, वो कल रात से लापता है, पता नहीं कहाँ गया। देखो प्लीज इनकार मत करना, मैं छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अशर, जवाब, मैं जानता था तुम जरूर आओगी।
तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं। कुछ तो बोलो। कुछ भी कहो, गुस्सा करो, मुझे गाली दो, लेकिन कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा बहुत दुख दिखाया है। मुझे माफ कर दो। गाड़ी भी खड़ी है और गेट भी अंदर से लॉक्ड है। यही तो बता रही थी मैं आपको कि दरवाजा भी अंदर से लॉक है और घर में भी नहीं है। तो कहाँ जा सकता है वो? छत पर किसी ने देखा है? नहीं, छत पर तो नहीं देखा मैंने। तो फिर देखो बेटा, जाके देखो उसे। मैं देख कर आती हूँ। अशर, अशर, कहाँ चला गया ये? तुम यहाँ हो? नीचे सब घर वाले तुम्हें तलाश करें, क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्चुअली कौन है वहाँ? नहीं, वो हमसाये के बच्चे हैं ना, उनकी बॉल छत पे आ गई थी, बस वो देने गया था। चलो, अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे, आओ चलो 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 ना ज़ुहैब, चलो। सकीना, जी बीबी जी। रबाब कहाँ है? मुझे नीचे गई होंगी। जी, किसी ने बुलाया था उसे? मुझे बुलाया नहीं था, वो ना शोर सुन के गई थी। कैसा शोर? मुझे अशर साहब ना गायब हो गए थे और जो उनकी दुल्हन है ना जोया बाजी, उन्होंने भी बड़ा ढूंढा उन्हें। फिर बड़ी बीबी ने कहा पता नहीं अशर कहाँ चला गया। अब ना जोया बाजी अशर साहब को छत से ढूंढ कर नीचे लेके गई हैं। छत से? जी। अशर, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक है? ठीक है अम्मी। मुझे तो नहीं लग रहा। अम्मी कहा ना, ठीक है तबीयत। इससे पहले तो तुम कभी इतनी सुबह छत पे नहीं गए। सब खैरियत थी ना? अशर, नाश्ता तो कर लो अशर। क्या हुआ अशर को? तुमको पता होगा, शादी से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रभा जी।
जाओगी नहीं यूनिवर्सिटी? नहीं। मैं क्या कहती? रबाब कुछ तो कह देती, शिकवा ही कर देती। जबान से करना जरूरी होता है क्या? क्या मतलब? कुछ नहीं। भाई ने तो मुझे उसी रात सब बता दिया था जैसे आप उनकी जोया से शादी हुई। क्या बताया था? यही कि भाई तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। जोया दुल्हन बने बैठे उनका इंतजार कर रही थी और अशर भाई वो तो बाहर बैठे हुए थे। मैंने जाकर उनसे पूछा तो कहने लगी कि हाँ, हेलो हेलो, सच? मुझे तो पहले ही पता था कि उसके दिल में रबाब ही बसती। खुद ही अपने दिल का हाल नहीं जानता था। मैं बात करूंगी अशर से। अम्मी आप क्या बात करेंगी? यही कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस तरह जिंदगी नहीं गुजर सकती। इधर अशर उदास, उधर बेचारी रबाब। दोनों की शादी करवा के ही रहूंगी। और जोया, उस बेचारी का क्या कसूर है? अब ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? पहले तो तुम रबाब की बात करती थी, ये जोया से हिमायत कब से हो गई? अम्मी बात हिमायत की नहीं है, बात उसूल की है। ये सब बातें अशर भाई को पहले सोचना चाहिए था, ना कि शादी के बाद। पता नहीं कैसा प्यार है उनका जो आपके समझाने पे, मेरे समझाने पे समझ नहीं आया। और जब बेचारी रबाब ने खुदकुशी की कोशिश की तो अचानक उनके दिल में उसके लिए प्यार आ गया। शादी की उन्होंने, उनसे बोले निभाएं। और उनकी मोहब्बत का तो मुझे समझ नहीं आता, कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी हो जाती है। मर्द का दिल ऐसा ही होता है। कभी जोया से मोहब्बत रही होगी, अब एहसास हुआ कि असल मोहब्बत तो रबाब थी। जो नजरों के सामने रहते हैं ना, उनकी मोहब्बत का एहसास जरा देर में होता है। जब वो दूर चले जाते हैं, जब जोया से मोहब्बत हो गई तो उसे पता चला कि असल मोहब्बत तो रबाब थी। अच्छा, कल को अगर आप रबाब से उनकी शादी करा देंगी ना, तो पता है क्या करेंगे? शादी की रात खड़े होकर बोलेंगे कि ओह, मुझे तो रियलाइज हो रहा है कि मेरी असली मोहब्बत जोया थी। फिर क्या करेंगी अम्मी आप? हमारा अशर ऐसा नहीं है। रहने दे अम्मी, अभी आपने बोला कि सब मर्दों का दिल एक जैसा होता है। जी जी सर। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। देखो, तुम यहाँ 3 साल से काम कर रहे हो और 3 साल मेरे लिए बहुत ठीक ठाक है कि मैं समझ सकूं कि तुम खुश हो या नहीं। अनसेटल्ड हो तुम। टेल मी, घर में कोई प्रॉब्लम है? यू नो, कुछ दिन पहले तो मैं ये समझता था कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुम शायद ध्यान नहीं दे पा रहे ऑफिस में, मीटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, डिस्कशन में कोई हिस्सा नहीं ले रहे। बट फाइनली तुम्हें देख के एहसास हुआ कि मामला कुछ और है। अशर, नॉट ओनली एज योर बॉस बट एज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? थैंक यू सर। कस्टमर्स शिकायत कर रहे हैं, उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर मेनी इयर्स दे हैव बीन आवर कस्टमर्स। डू यू रियलाइज कि तुम कितना खोए खोए रहते हो? तुम्हारा कोई दिल नहीं लग रहा काम में। अफेक्टिंग द बिजनेस।
सर कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। चलो अच्छा है कि तुमने तस्लीम तो कर लिया ना कि फिलहाल पहले जैसा कुछ नहीं। Now may I ask a very personal question? जोया से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते मत बताओ, लेकिन मुझे ऑफिस में पहले वाला अशर चाहिए जो घटिया से घटिया आइडिया भी बड़ी कामयाबी के साथ बेच देता था। यहाँ तक के you have the capacity to sell a comb to a bald man like me. तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है, मुझे वो वाला अशर चाहिए। तुम्हें गो ना सर। तुम ठीक हो? जी ठीक। एक बात पूछो तुमसे, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी पूछे। सुबह तुम छत पर क्या करने गई थी? ऐसी गई थी। देखो रबाब, तुम जिस तरह आपके पीछे भाग रही हो उसकी वजह से तुमने बहुत सफर किया। कितनी अजियत से गुजरे हैं हम दोनों। अब मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी कि तुम एक बार फिर अपने आप को किसी ऐसी आजमाइश में डालो जिसमें तुम पहले ही नाकाम हो चुके हो। प्लीज बेटा, खाना तो खा लो। नींद आ रही है मुझे। कुछ खा लो फिर सो जाना। भूख नहीं लग रही। जोया क्या बात है? तुम नाराज लग रही हो। मैं आज के बाद अम्मी की तरफ नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हें नहीं पता जैसे। सब अंदाजे लगाते हैं, खासकर वो जुनैद। कैसे अंदाज? तुम्हें नहीं पता जैसे। तुम चुप चुप रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे तो कैसे अंदाजे लगाए जाएंगे? यही ना कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। मुझे दूसरों की नहीं, तुम्हारी बात की फिक्र है। मुझे भी यही लगता है अशर कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। सोया ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? क्यों नहीं हो तुम पहले जैसे? क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? ऐसा मैंने कब कहा है? अरे अंदाज से तो यही लगता है। सोया बस ऑफिस को लेके परेशान हूं मैं आजकल। क्या? मैं रिजाइन करना चाह रहा हूं। क्यों? एक बेहतर जॉब ऑफर हो गई। तो अशर ये खुशी की बात है ना? हाँ, नहीं जमील साहब पता नहीं मानते नहीं मानते।
अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उनसे बात करके देखो, क्या पता वो तुम्हें प्रमोट कर दें। श्योर? हाँ, मैं करता हूँ बात, कल जाके मिलता हूँ उसे। अच्छा, ये श्योर ना, कोई और बात नहीं है? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम पहले नहीं देख सकते थे? रबाब की आखिरी क्लास भी खत्म हो गई है, वो इंतजार कर रही होगी बेचारी। कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, पहुंचो वहां पे। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा वो ड्राइवर को थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। नहीं नहीं, टैक्सी नहीं लेनी, बस 10-15 मिनट लगेंगे, वो आ जाएगा, वेट करो। ओहो मामा, मैं खुद आ जाऊंगी ना। नहीं बेटा, मुझे फिक्र लगी रहेगी, तुम प्लीज वेट करो। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, क्या फिक्र होगी आपको? मैं ये नहीं कह रही रबाब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आ जाते हैं। हाफिज। चलो मैं निकलती हूँ, बाय। कितनी देर है? जल्दी करो। आई एम सॉरी रबाब। तुम्हारे जज्बात की मैंने बहुत इंसल्ट की है, जैसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना देता, लेकिन तुम्हें धुतकारना नहीं चाहिए था मुझे। माफ कर दो मुझे। ठीक है, माफ किया। और कुछ? थैंक यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तो मैं क्या करूं? तुम भी तो मोहब्बत करती हो मुझसे। करती थी, अब नहीं। ऐसा मत कहो। क्यों? सब कुछ आपकी मर्जी से करो ना। जब आप कहें मोहब्बत करो तब करो, और जब आप कहें नहीं करो तो नहीं करो, और जब आप कहें जियो तो जियो, और जब आप कहें तो मर जाओ। तुमने जो कुछ भी कहना है मुझे, जब तक कहना है तुम कह लो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, शायद पहले से भी ज्यादा। डरना मत, जितना चाहे वक्त ले लेना, लेकिन अपनी दिल की मानना जरूर।